तो चलिए गाइस, आज हम आप लोग को लेके चलते हैं इलाहाबाद के प्रयागराज में जो है खुसरो बाग। आज मैं वहाँ की जानकारी आप लोग को देने वाली हूँ। तो कुछ देखिए, खुसरो बाग का नज़ारा बाहर से कुछ आपको इस तरह दिखेगा। और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्किंग का कोई भी वो नहीं है, आप चाहे जहाँ भी खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस, अंदर से आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ आपके हरियाली ही हरियाली रहेगी और इतना अच्छा सुंदर सा सब कुछ बनाया गया है। ये देखिए, आप खुद ही देखिए कितनी अच्छी से गार्डनिंग की गई है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कुछ चित्र भी दिखेंगे देखने को, जो कि बहुत ही सुंदर चित्र पेंट जिसने ये बनाया होगा, बहुत ही चित्रकारी बहुत ही अच्छे से किया है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए, आगे आप लोग को दिखाती हूँ कि ये है स्मारक खुलने का समय। सूर्योदय के बाद आपका स्मारक खुल जाएगा ये, और सनसेट के बाद ये बंद हो जाएगा। ये इसकी क्लोजिंग टाइम थी। सो गाइस, चलिए आपको लेके चलते हैं आगे की ओर। सो गाइस, यहाँ की जो ख़ास बात है वो है मकबरा। और मैं आपको यहाँ पे चारों मकबरों के बारे में बताना चाहूँगी और आपको दिखाती हूँ मैं मकबरा। सो गाइस, ये देखिए, आपका ये पहला मकबरा है, जो कि खुसरो जहांगीर का बेटा था। जहांगीर अकबर का बेटा था और खुसरो जहांगीर का बेटा था। उसके उसका मकबरा था, खुसरो का मकबरा था ये। और दो तीन और मकबरे बने हैं, उसके भी आपको उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे हम। पहले हम बात कर लेते हैं इस मकबरे की। तो ये पहला मकबरा जो कि खुसरो का मकबरा है, इसकी जो कहानी है, 1605 ईस्वी में जब अकबर बीमार पड़े थे, तो उसने जहांगीर को अपनी गद्दी में बैठा दिया था। तो इसीलिए अब ये जहांगीर का नाम यानी सलीम था। तो अभी जहांगीर पड़ गया था गद्दी में बैठने के बाद। तो जैसे ही जहांगीर गद्दी में बैठे, 3-4 महीने बाद ही खुसरो ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब ये खुसरो कौन था? खुसरो जहांगीर का बेटा था, यानी कि अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। उसके बाद जहांगीर ने उसकी दोनों आंखें फोड़वा दिया और जेल में डलवा दिया। और उसी जेल में एक उसका भाई खुर्रम, खुर्रम यानी शाहजहाँ, तो शाहजहाँ का दूसरा नाम खुर्रम भी था। तो उसने अपने भाई को बहुत ही प्रताड़ित किया, जो कि उसी दौरान उसकी वहीं पर ही मौत हो गई, जो कि उसका जो भाई था खुसरो। तो उसी के दौरान ये पहला मकबरा बनवाया गया था और ये खुसरो का मकबरा है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं दूसरे मकबरे की ओर। सो गाइस, ये रहा दूसरा मकबरा, निसार बेगम का मकबरा है। और ये निसार बेगम कौन थी? निसार बेगम बेगम खुसरो की बड़ी बहन थी। जी हाँ, ये जो निसार बेगम है वो खुसरो की बड़ी बहन थी, जो कि इन्होंने अपना मकबरा खुद ही बनवाया था। 1624 ईस्वी से 1625 ईस्वी तक इनका मकबरा बन गया था। तो ये देखिए, इसका खूबसूरत नज़ारा आप लोग दूर से देख लीजिए, कितना ये प्यारा है। और उसका गुंबद, जो पहला मकबरा था, उसका गुंबद थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा साइज़ में आपको बड़ा दिखेगा। बहुत ही सुंदर लुक दिख रहा है, आप लोग देखिए। सो गाइस, ये रहा तीसरा मकबरा, जो कि शाह बेगम का है, यानी कि मान बाई का था। ये तीसरा जो मकबरा बना है, मान बाई थी, जो कि आमेर की राजा भगवान दास की बेटी थी और राजपूत राजा मान सिंह की बड़ी बहन भी थी, मतलब बहन भी थी उनकी। तो जहांगीर और अकबर के बीच में हमेशा टेंशन रहती थी, मतलब उन दोनों की पटती नहीं थी। तो इसी के दौरान उन्होंने, मतलब टेंशन हो जाती थी उनको, मान बाई को। तो इसी के दौरान उन्होंने अफ़ीम खाना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी मात्रा में अफ़ीम लेने लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो उसी की वजह से ये मकबरा बनवाया गया है। तो ये मकबरा शाह बेगम का था। ये देख लीजिए, आप लोग पूरा व्यू देखिए इस मकबरे का।
सो गाइज़ ये है चौथा मकबरा जो कि इन 3 मकबरों से थोड़ा से दूर में है। 50 मीटर की दूरी में ये मकबरा बनवाया गया है। इसके पीछे की कहानी तो मुझे पता नहीं है, बट ये मकबरा जो है बीबी तमोलन का मकबरा था। अब इनके आगे की हिस्ट्री तो मुझे पता नहीं है। सो गाइज़ मैं इसकी जानकारी नहीं दे पाऊँगी और शायद यहाँ पर भी नहीं बताया गया है कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये किसी को नहीं पता है। तो ये बीबी तमोलन का है मकबरा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और यहाँ साफ-साफ हर जगह लिखा हुआ है कि डस्टबिन जो भी कूड़ा आपका है वो आप इस डस्टबिन में डालें, किसी भी प्रकार का कोई भी गंदगी नहीं करें। सो गाइज़ ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन प्रोवाइड किया गया है। बाकी यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग सुबह शाम टहलने भी जा सकते हैं यहाँ पे। बीबी तमोलन टॉम्स। सो गाइज़ ये देख लीजिए आप लोग, कितना सुंदर व्यू लग रहा है और आप लोग पूरा व्यू देखिए। सो गाइस अब चलते हैं घर की ओर और ये देख लीजिए बाहर जाने का रास्ता भी वही है जहाँ से हम लोग अंदर लेके आए थे। सो गाइस आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग को कुछ जानकारी प्राप्त अगर हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं